ये मऊगंज जिले के खटखरी ग्राम में जो है तो श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। व्यासपीठ पर हैं महाराज अशोक देवाचार्य जी महाराज, जो कि वृंदावन से आए हैं। बहुत ही सुंदर कथा हो रही है। तो चलिए हम आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाते हैं पूरा का पूरा नज़ारा। भगवान इस मोह रूपी आंखों से हमारे अन्न को ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन परमात्मा के सामने जब हम रख देते हैं और जब भगवान से मंत्र बोल देते हैं त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः, तब भगवान साक्षात उस भोग को प्रसाद ग्रहण करके और हम लोगों को दे देते हैं कि जाओ मेरे आशीर्वाद से तुम लोग भोग करो इस अन्न का। जो भी आप खरीदो, जो भी वस्तु आप लेते हो, पहले परमपिता परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। लेकिन हम साड़ी भी खरीदते हैं तो हमारी बड़ी गंदी आदत है कि तुरंत साड़ी लिए और तुरंत पहन करके टाँग के चल देते हैं हम लोग। हाँ, फिर कहते हैं आरती की थाली ले करके तेरा तुझको पहचान का इनका क्या लागे मेरा, है ना। और यहाँ मेरी साड़ी मेरी चुनरी, भगवान को कहाँ दिया आपने? कोई भी वस्तु है सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाइए, अपनी रसोई को पवित्र रखिए, तभी रुचि रुचि भोग लगाऊं मेरे मोहन, है ना। भगवान जब ही आएंगे जब आपकी रसोई पवित्र होगी। रसोई आपकी अपवित्र है तो भगवान कभी भी नहीं आएंगे ग्रहण करने के लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान जो है ना सर्वंतर्यामी है, नारायण। अंत में ऋषि दुर्वासा दौड़ करके जा करके अम्बरीश जी के चरणों में दंडवत करने के लिए झुकते हैं। तुरंत अम्बरीश जी उठा लेते हैं, नहीं नहीं प्रभु, ये तो आप संतों के आशीर्वाद से मुझे भगवान की प्राप्ति होती है। संत बड़े होते हैं, संत बड़े परमार्थी, वेश धरे यमदूत और राम नाम का गोला छूटे भाग जाए यम दूत। जय हो। ये देखिए इतनी बड़ी गदा रखी हुई है, गदा रखना चाहिए। हाँ? दूध इससे भाग जाते हैं, बड़े बड़े दूध भागते हैं इससे। कहावत सुने हैं ना कि लातों को देख, मुझे नहीं आता क्या है? हाँ, ये हुई ना बात। और ये बढ़िया चिमटा और बढ़िया ये गला रखी हो तो सब मानेंगे। दूध भी पक्का हो और सच्चा हो कभी हम मार के आगे दूध भी काटते हैं। आजकल लोग कहते हैं बाबा जी हमको भूत आ रहे हैं, हमको ये आ रहे हैं। क्या इसी शरीर में आने के लिए भगवान तरस रहे हैं? हाँ? तुम्हारे अंदर यदि देवी देवता आ रहे हैं तो श्रीमद् देवी भागवत के 2-4 श्लोक सुनाओ ना। श्रीमद् देवी भागवत में कितने हजार श्लोक हैं, थोड़ा सा बता दो। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक हैं, 13 अध्याय है। 13 अध्याय में से कोई एक अध्याय बोल दो। देवी जब आ रही है तो देवी पूरा बोलेंगी ना। हनुमान जी आ रहे, हनुमान बाहु की सुना दो। बाणवानल स्तोत्र सुना दो। अरे महाराज ये तो ध्यान नहीं है, याद ही नहीं है। तो क्या फोकट में हनुमान जी घूम रहे हैं क्या? देवी जी जिनको देखो वही तंत्र मंत्र भूत प्रेत करने में लगे हैं भगवान के नाम पर। भोली भाली जनता को ऐंठने में लगे हुए हैं। जोर से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और देखो आप लोगों के बीच भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। सिद्ध शनि धाम गज मुक्त हस्तिनी के रूप में भगवान शनि विराजमान है। एक बार जोर से बोलिए शनि धाम की। आप लोगों के कल्याण के लिए, हित के लिए। यहाँ खटखरी में हमने देखा कि हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर के रूप में विराजमान महाराज जी। ये भारत में अद्वितीय मंदिर है। आए प्रभु। मंदिर तो बहुत देखे लेकिन ऐसा मंदिर नहीं देखे कि जिसमें शनि महाराज
हम कोकलावन में रहते हैं नंदगांव में, लेकिन हमने वहां देखा कि हमारे शनि महाराज हाथी पे नहीं है, लेकिन यहाँ शनि महाराज हाथी पे विराजमान हैं, जो भक्तों को अभीष्ट सिद्धि देने वाले हैं। शन्नो देवी रविष्ठया आपो भवन्तु पीतये संजो रविश्रवन्तु नः। शनि जो है न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं। और ध्यान दीजिए, कलयुग में जो प्राणी पीड़ित होता है शरीर से, मन से, न्यायालय के चक्कर में यदि उलझे हुए हैं, तो आप निश्चित तौर पे भगवान शनि की शरण लीजिए। और सारे संकटों से शनि की जब ढैया आती है और कुंडली में अष्टम स्थान पे जब मार्केश होता है, ध्यान दीजिएगा, मैंने कई लोगों के हाथों में भी देखा है और कई लोगों के जन्म पत्रिका में भी देखा है। और बड़े अच्छे अच्छे ज्योतिषी यहाँ विराजमान हैं, जानते होंगे कि अष्टमेश में यदि शनि बैठा हुआ है और मार्केश शुक्र के साथ या राहु के साथ बना रहा है, तो सोच लीजिए फिर तुमको बचाने वाला कोई नहीं है इस संसार में। शनि की ढैया और शनि का चाल और शनि की दशा जब आती है जीवन में, या तो तुमको बना देगी या तो सदा के लिए निपटा देगी। प्रेम से बोलो शनि महाराज की। इसलिए जीवन में, इस कलयुग में जो शनि महाराज की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनको कभी यमराज नहीं सताते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रत्येक शनिवार को आप लोग यदि किसी को प्रसैया शनि की 7.5 चल रही हो, शनि का ढैया का चल रही हो, अष्टमस्त ढैया चल रही हो, चतुर्थ ढैया चल रही हो, दशा में प्रत्यंतर योगिनी संकटा पिंगला कुछ भी चल रहा हो, तो भगवान शनि की शरणागति ले लीजिए। निश्चित तौर पे जीवन में एक बदलाव आएगा, सुधार आएगा और शरीर पुनः हृष्ट पुष्ट होकर के पांव का दर्द जो है जीवन से सदा के लिए दूर हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसी वंश में आगे चल करके एक विचित्र राजा हुए, युवनाश हुए, बिना यज्ञ के किसी के पुत्र नहीं हुआ सूर्यवंश में, और चंद्रवंश में बिना झगड़े के किसी का विवाह नहीं हुआ। युवनाश राजा ने भी यज्ञ किया, लेकिन जो यज्ञ का अभिमंत्रित जल है उस जल को गलती से राजा ने स्वयं पी लिया। उसका परिणाम ये हुआ कि जो पत्नी को जल पिलाना था, अभिमंत्रित किया हुआ जल, वो पति ने पी लिया गलती से। और पति के वशिष्ठ गुरुदेव ने ध्यान लगा कर देखा कि राजन गड़बड़ हो गया। बोले क्या? बोले प्रभु अब तो तुम्हारे पेट से ही फाड़ करके निकालना पड़ेगा। और उसका नामकरण किया गया मानधाता। देवराज इंद्र आए, अपनी उंगली लगा करके दुग्ध पान कराया। ये भगवान श्री राम के पूर्वज हैं। इसी वंश में आगे चल के और राजा हुए जिनका नाम है बाहु। यज्ञ करके बड़ी रानी को अभिमंत्रित करके चरु खिलाया गया, लेकिन छोटी रानी ने ईर्ष्यावश जहर दे दिया। रानियों ने जहर दे दिया कि इसके वंश नहीं होना चाहिए, लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ ने ध्यान लगा करके उस जल को घर पे ही रोक दिया, सर पे रोक दिया, और उसके सहित उत्पन्न होने पे उस राजा का नाम सगर पड़ गया। सगर के 60,000 पुत्र हैं, 2 पत्नियां हैं। ये यही महाराज सगर जो है सुमेध यज्ञ करते हैं, और इनका घोड़ा चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में देवराज इंद्र मान के आ जाते हैं। महाराज सगर के 60,000 पुत्र जो है धरती को खोद खोद के और पूरी धरती खोद डाले। जब कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधे हुए देखा तो मारने के लिए दौड़े, तो कपिल मुनि ने भस्म होने का श्राप दे दिया। सारे भस्म हो गए। बोले इनका उपाय क्या है? बोले यदि गंगा जी आवेंगी इन सब की मुक्ति होगी। गंगा को कौन लेके आए? तो गंगा को भागीरथ, भगवान श्री राम के पूर्वज खडवांग, दिलीप, ये सब ने तपस्या किया। आइए बड़े भाव से गंगा माता का नाम लेते हैं। बोले गंगा महारानी की। हो गंगा माता तुम्हारी जय हो, गंगा माता तुम्हारी जय हो। और आप गाओगे, देखो मेरा तो थोड़ा सा गला बैठने जा रहा है। आप जब गाओगे तो आनंद नहीं आता, नहीं गाते हैं तो दोनों हाथ लगा के
अच्छे श्रोता के लक्षण होते हैं कि अपने व्यास जी महाराज का वेद व्यास का या जो कथा के वाचक कार्य करते हैं तो उनका साथ देना चाहिए। श्रोता और वक्ता ज्ञान निधि। अच्छे श्रोता की पहचान ये होती है कि अपने वक्ता को सपोर्ट करना चाहिए। वैसे तो हमने रखे हैं, हमारे श्रवण भैया दे रहे हैं सीताराम जी, लेकिन आप लोग भी दीजिए दोनों हाथ को उठा करके। गंगा माता तुम्हारी जय हो रे, गंगा माता तुम्हारी जय हो, कृष्णा माता तुम्हारी जय हो रे, गंगा माता तुम्हारी जय हो रे, माता तुम्हारी जय हो रे, विष्णुपति तुम्हारी जय हो रे, विष्णुपति तुम्हारी जय हो रे, बोल गंगा मैया की जय हो, गंगा माता तुम्हारी जय हो रे, 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 विष्णुपति तुम्हारी जय हो रे, विष्णुपति तुम्हारी जय हो रे, भगीरथी तुम्हारी जय हो रे, भगीरथी तुम्हारी जय हो रे, गंगा माता 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 तुम्हारी जय हो रे, अलकनंदा तुम्हारी जय जय हो, अलकनंदा तुम्हारी जय, जाह्नवी तुम्हारी जय हो, जाह्नवी तुम्हारी जय हो, अमृतमयी तुम्हारी जय जय हो, तुम्हारी जय जय हो, गंगा माता तुम्हारी जय जय हो, गंगा माता तुम्हारी जय जय हो, गंगा माता तुम्हारी जय, गंगा मैया की जय हो, प्रेम से बस्ती में गाते हैं और बीच बीच में जयकारा लगाते रहना चाहिए ताकि नींद ना आए। बढ़िया ठंडी हवा मिल जाती है और मीठा पानी को मिलता है पीने को, तो नींद भी आती है ना। कई लोग एक दूसरे को देख के सोने लग गई है। एक मैया सो रही है, देखो, हाँ सो रही है वो अभी। जोर से जयकारा लगाओ ताकि नींद खुल जाए। जटा शक्ति तुम्हारी जय जय हो, जटा शक्ति तुम्हारी जय जय हो, सरस्वती तुम्हारी जय जय हो, सरस्वती तुम्हारी जय जय हो, दाकिनी तुम्हारी जय जय हो, मंदाकिनी तुम्हारी जय 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 हो, भागीरथी तुम्हारी जय जय हो, भागीरथी तुम्हारी जय हो, गंगा माता तुम्हारी जय जय हो, गंगा महारानी जय हो, गंगा माता तुम्हारी जय हो, बंदवाने हाथ में रक्षा भैया भैया रक्षा, बंदवाने हाथ में रक्षा धरोगे, माया में हाथ धरोगे, बन कस के बांध दिलोगे, भैया दे दो ओ मोहि दे दो, चौकीदार बहना बड़ी दूर से आई, मोरे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। बोलो भक्तवत्सल भगवान भगवान भक्तों की आकांक्षाओं को पूर्ण करते हैं। किसी के मन में कोई भी आकांक्षा हो
निश्चित तौर पर परमात्मा पूर्ण करते हैं। भगवान श्री जाम्बवंती जी ने भी भगवान से प्रार्थना किया था कि प्रभु एक बार आपका और मेरा दो हाथ हो जाएं। हाँ? भगवान ने कहा देखो चिंता मत करो, अभी तो कहाँ स्वामी और कहाँ सेवक में कोई युद्ध होता है क्या? नहीं होता ना। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी इस इच्छा का, इस मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। एक राजा है जिनका नाम है सत्यव्रत, और सत्यव्रत की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया, मछली का अवतार। ये वही जब पूरा संसार सागर जल में प्रलय हो जाता है तो इसी मत्स्यावतार में ही करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान नारायण आदि से पहले और अंत के बाद भी नारायण है। भगवान का कभी अंत नहीं होता। भगवान राम पहले हैं और बाद में भी राम है, मरने के बाद भी राम है, मरने से पहले भी राम है। तो जब पूरी सृष्टि का प्रलय काल हो गया तो प्रलय काल को दिखाने के लिए भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया था और सारे ऋषियों को, मार्कंडेय इत्यादि ऋषियों को अपने उस नौका में बैठाया और जल प्रलय दिखाया पूरी दुनिया का कि प्रभु। उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रभु मुझे नहीं देखना है। बोले क्यों? बोले बस प्रभु आपकी माया है। तो देखो जो कुछ भी हम लोग यहाँ देखते हैं, जो कुछ कर रहे हैं, ये सब भगवान की माया है ना। और भगवान तो उन्हीं के यहाँ पे आते हैं जो प्रेम से बुलाते हैं। भक्तों के घर भी सांवरे और ऐसे ज्ञान बड़े भाव से कौन कौन बुलाएगा भगवान को? भक्तों के घर भी सांवरे आया आते रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। दर्शन के नैना बावरे। ऐसे नहीं, ऐसे आनंद नहीं आएगा। दोनों हाथ उठाइए। दर्शन के नैना बावरे, दर्शन के नैना बावरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। दो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक बार उठाइए प्रेम से। बड़ा आनंद आएगा जब गाएंगे मस्ती में। ये सब भूल जाइए कि मैं कौन हूँ। ये सब भूल करके ऐसे सोचिए कि हम तुम्हारे हैं प्रभु और तुम हमारे हो। ये भाव रख करके सूरत सलोनी आपकी मन में बस गई। सूरत सलोनी आपकी मन में बस गई। सूरत सलोनी श्याम की मन में बस गई। सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई। ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई। ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई। बढ़ती रहे दीवानगी, बढ़ती रहे दीवानगी, ऐसी कृपा करो। बढ़ती रहे दीवानगी, ऐसी कृपा करो। भक्तों के घर विश्वास झूमते हुए गाइए रहा करो। दर्शन के नैना बावरे दर्शन दिया करो। ओ दर्शन के नैना बावरे दर्शन दिया करो।
भक्तों के घर बिठावरे हम तेरा करो, भक्तों के घर बिठावरे तेरा सावरिया सरकार की जय। और जहाँ प्रेम होगा वहाँ आनंद आएगा, और जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ प्रेम नहीं हो सकता है। कभी उठाइए दोनों हाथ, प्रेम से गाइए। कुछ न कहे आपको आकर के देखिए, कुछ ना कहेंगे आपको आकर के देखिए, बल्कि बिछाए बैठे हैं मोहन तेरे लिए, बल्कि बिछाए बैठे हैं मोहन तेरे लिए। खाली पड़ा है दिल मेरा, खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो, खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो। भक्तों के घर बिछावरे आते रहा करो। व्यवहार से मत बोलो, जगन्नाथ भगवान की जय। अपने ही नाम की हमें, अपने ही नाम की जरा कहना पुकार की कन्हैया से, अपने ही नाम की हमें मस्ती दिया करो, अपने ही नाम की हमें मस्ती दिया करो। दर्शन के नवाबे दर्शन दिया करो, दर्शन के नवाबे दर्शन दिया करो, दर्शन के नवाबे दर्शन दिया करो। हम भक्तों के घर बिठावरे आते रहा करो, 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 आते रहा करो, आते रहा करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान। बाकी बिहारी से जो नैना लड़ जाती है ना, बाकी बिहारी ये शेयर करा ना फेसबुक में, बाकी बिहारी से नैना नहीं करा ना फेसबुक में शेयर आज करा। भी ब्रज में हमारे धन गोस्वामी हरि चैतन्य महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी, ये बड़े बड़े महापुरुष हैं। इनकी ये तपोभूमि रही है ब्रज, और इन्होंने ही तपस्या करके श्री हरिदास जी नामक जो भगवान के भक्त हैं उन्होंने तपस्या किया, और श्री बांके बिहारी साक्षात वृंदावन बिहारी प्राकट्य हो गए उनके। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग वृंदावन की महिमा को तो जानिए। हमारे पन्ना जानते हैं ना, पन्ना सतना पन्ना, वो भी ठाकुर हैं श्री राधा रमण राधा वल्लभ गोविंद देव जी जयपुर में विराजमान है, गोपीनाथ जी द्वारका गुजरात में विराजमान है। 7 प्रकार के ठाकुर हैं। इन 7 ठाकुरों के दर्शन करने का विशेष महत्व है जीवन में। ये भी बाकी बिहारी हैं, 7 भाई हैं, 7 ठाकुर हैं। इसीलिए जब हम प्रेम से बुलाएंगे भगवान को तो बाकी बिहारी हमारे घर में जरूर आ गए।
दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। संसार के सारे दरबार झूठे हैं, लेकिन मेरे ठाकुर का दरबार सच्चा है। एक बार बड़े भाव से बोलिए, प्रेम से बोलिए, राधे राधे। जब भी नवरात्रि आती है आप लोग एक उपाय किया करिए। हाँ, नवरात्रि आती है ना, 9 दिन तक शक्ति की उपासना किया करिए। घर में गैया है, घर में गैया आप लोगों ने पाला है ना, देशी गौवंश। उस गौ माता को गुरुवार के दिन एक लड्डू, पीली चने की दाल, एक केला, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मुनक्का लेकर के एक पीली रोटी बना करके, और जो बच्चे पढ़ने में कुशाग्र ना हो, जिनकी बुद्धि कम हो, जो बच्चे एग्जाम क्लियर ना कर पा रहे हो, बार बार फेलियर की ओर जा रहे हो, उन बच्चों के हाथ से लगभग 42 बार बृहस्पति 42 आप ये प्रयोग अपने बच्चों के हाथ से गौ माता को ग्रहण कराइए। प्रातः काल की वेला में गुरुवार के दिन